नमस्कार एसलीपीएस। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इस दिन का इंतज़ार हम लोग कई महीनों से कर रहे थे। विजय रथ का पहिया गुजरात अहमदाबाद पहुंच चुकी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे जितने भी रैंक अचीवर्स हैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और डियर फ्रेंड्स, इन सभी को देखने के बाद भी अगर किसी के सीने में आग नहीं लगती तो एक ही चीज़ बोली जा सकती है कि वो धरती का बोझ होगा। इतने ऐसे ऐसे लोग आज हमारे अचीवर्स, इतने हमारे डायमंड्स, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, सफ़ायर, ये सारे लीडर्स अगर ये बन सकते हैं, अगर ये उपलब्धि ले सकते हैं, तो यहाँ बैठा हर इंसान अचीवमेंट ले सकता है। फ्रेंड्स, अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं पहली बार गुजरात में आया था नौकरी करने के लिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। रांची झारखंड से मैं बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी टीचर थे और परिवार से कहीं ना कहीं दबाव था कि तुझे भी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करनी है। और दोस्तों, ऊपर वाले की मेहरबानी के कारण मुझे भी भारतीय सेना में आर्मी मेडिकल कोर में नौकरी करने का मौका मिला था और उसी नौकरी के दौरान पहली बार गुजरात आया था। और मुझे भी एक दिन यह प्रोग्राम देखने का मौका मिला और बताया गया कि जिंदगी नौकरी से भी बढ़िया हो सकती है। भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखा तो ऐसा लगा कि चलो कोशिश करके देखते हैं। नौकरी तो अपनी है ही, अगर चल गई तो बहुत बढ़िया बात है और नहीं तो अपनी नौकरी जिंदाबाद। और दोस्तों, जब इस बिजनेस के बारे में मैं लोगों को बताता था तो लोग मुझे समझाने के लिए आ जाते थे कि चुपचाप अपनी नौकरी कर लो, नहीं तुम्हारी रिपोर्ट लग गई तो ये नौकरी भी जाएगी हाथ से। लोग मुझे समझाते थे ये फालतू के काम हैं, यहां से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, लोगों ने मना किया, लोगों ने मजाक उड़ाए, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन लगातार चलते रहा, दृढ़ संकल्पित होकर के विश्वास करके चलता रहा और उसी में से कुछ लोगों ने साथ दिया। और उस साथ के कारण आज अगर बात करूं तो मैंने एक शहर से इस बिजनेस को शुरू किया था। आज अंडमान निकोबार से लेकर के नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात से लेकर जम्मू तक अपना बिजनेस फैल गया। आज पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख लोगों की टीम बन गई। जहां पर 2-4 लोग आने को तैयार नहीं हो रहे थे, वहां लाखों की टीम बन सकती है, पेशेंस के कारण, भरोसे के कारण, आपके लगातार चलने के कारण। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में सबसे मुश्किल वक्त होता है शुरुआती का दौर। और इसीलिए इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं आसानी से, लेकिन वो वापस भी चले जाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में उन दिनों में मेहनत करनी होती है जब आपको अच्छे पैसे नहीं आते। इवन पैसे नहीं आते तब भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, पैसे तब आएंगे जब आपके साथ लोग आएंगे। और लोग तब आते हैं जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, और लोग उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो लगातार एक ही दिशा में शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ लगातार हर दिन काम करता है। लेकिन एक व्यक्ति शुरुआत भी कर लेता है और वो कुछ दिनों तक काम करने के बाद जब उसके साथ लोग नहीं आते तो वो वापस उसी दुनिया में चला जाता है। और यहां से यही एक कारण होता है कि एक व्यक्ति की ग्रोथ नहीं होती है। और दोस्तों, इस बिजनेस को अगर मैं बोलूं तो यही बिजनेस करना कोई आपकी मजबूरी नहीं है। आप दुनिया में कई धंधे हैं जो कर सकते हो, बहुत सारे काम हैं कर सकते हो, लेकिन अगर बिजनेस की बात करें, अगर आप कुछ बिजनेस करने जाओगे, हम जैसे मिडिल क्लास परिवार, तो ऐसा कौन सा बिजनेस करेंगे जहां से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख महीने आप कमा सकते हो, ऑडी मर्सिडीज में आ सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता है तो मत करना इस बिजनेस को, आप बिल्कुल मत ज्वाइन करना। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास ऑडी मर्सिडीज में आने का, 10-20 लाख रुपए महीने कमाने का कोई रास्ता नहीं है, तो एसलीपीएस ही वो रास्ता है जहां से इतने लोगों की जिंदगी बदली है। आपकी भी जिंदगी जरूर बदलेगी। और दोस्तों, जहां पर मैं
काम की शुरुआत किया था और लोगों को कहता था कि सर आप शुरुआत करो। लोग बोलते थे सर आप तो आर्मी में नौकरी कर रहे हो, कल को आपकी पोस्टिंग आ जाएगी, हमें जुड़वा कर चले जाओगे, हमारा क्या होगा। मैं बोलता था लोगों से बिलीव करो मैं गवर्नमेंट जॉब को छोड़ूंगा, आप मेरे साथ आओ मैं नौकरी छोड़ूंगा। लोग मुंह पे तो नहीं बोल पाते थे लेकिन पीठ पीछे बोलते थे कि कितना झूठ बोलते हैं, कभी कोई नौकरी छोड़ता है क्या। नौकरी के लिए तो लोग लाइन लगा के पड़े हैं, नौकरी कोई नहीं छोड़ता। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जहां लोग मजाक उड़ाते थे, जहां लोग बोलते थे कि नौकरी कोई नहीं छोड़ता, और रियली मैं बोलूं मेरी कोई औकात नहीं थी नौकरी छोड़ने की, क्योंकि उस नौकरी के लिए मैं रोता था। रो रो कर मुझे वो नौकरी मिली थी। मैं कई बार दौड़ने के लिए गया था आर्मी की पुलिस की बहाली में और मैं फेल हो गया था। घर में आके दरवाजे बंद करके मैं रोता था कि, और घर वाले भी बोलते थे क्या इतना लंबा चौड़ा होकर एक छोटी सी नौकरी नहीं ले पा रहा है सिपाही की, और उस नौकरी को छोड़ने का डिसीजन मैं कैसे ले सकता था। लेकिन ये डिसीजन हुआ है दोस्तों तो मात्र एसलीपीएस वेलनेस के कारण। अगर एसलीपीएस अपनी जिंदगी में नहीं होती तो ये निर्णय हम नहीं ले सकते थे। और दोस्तों जिस नौकरी के लिए मैं इतना तड़प रहा था, उस नौकरी को 12.5 साल की नौकरी को बिना पेंशन लिए छोड़ करके आज एसलीपीएस में एज ए करियर काम कर रहा हूं। और उस भरोसे का ही परिणाम है, पहले दिन भरोसा किसी को नहीं होता है, उस भरोसे का ही परिणाम है कि पिछले 6 सालों में 4.5 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग की, 12 फॉरेन ट्रिप किया और आज ऑडी A6 जैसी गाड़ी मेंटेन करता हूं। ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है लेकिन आपको इस बिजनेस में टिकना पड़ेगा। 3 से 5 साल का जो वक्त बोला जाता है वो 3 से 5 साल अगर आप टिक सकते हो तो आप अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हो डियर फ्रेंड्स। बस इस बिजनेस में अगर सफलता की बात करूं तो सफल होने का एक ही तरीका है कि जिस व्यक्ति ने आपको या तो आज पहली बार बुलाया है या आप पहले से ज्वाइन हो, बस उस व्यक्ति का हाथ पकड़े रहना और उस व्यक्ति के साथ चलते रहना। आपकी अपलाइन में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि एक दिन आप इस स्टेज पर होंगे और लोग तालियां बजा रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर बात करो तो ये कोई बिजनेस नहीं है। आप तो खुद गुजराती भाई बिजनेस माहौल में रहते हो, आप खुद बिजनेस को नजदीक से जानते हो, क्योंकि नौकरी कभी सपने पूरे नहीं करवा सकती और सपने हमारे हैं ही नहीं। एक मिडिल क्लास परिवार ये मान चुका है कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। लेकिन फ्रेंड्स, हम कमजोर नहीं हैं। हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म कमजोर है। अगर हमें भी एक मौका मिले, अच्छा रास्ता मिले, तो आप देखिए ऐसे ऐसे लोग अगर सफल हो सकते हैं जिनके पैर नहीं हैं, तो कम से कम यहां बैठा तो 99% लोगों के पास अपना पैर, हाथ और जुबान तो है। अब सोचो, तो ये प्लेटफॉर्म की ताकत है, जिस प्लेटफॉर्म के ताकत के कारण आज मैं यहां पर, जहां 45-46 हजार रुपए की मेरी सैलरी हुआ करती थी, आज हर महीने 12 लाख से ज्यादा की अर्निंग करता हूं दोस्त। तो ये मौका है डियर फ्रेंड्स, ये कोई बिजनेस नहीं है। बोलते हैं ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, लेकिन आज तक किसी का छप्पर नहीं फटा। सिर्फ ये बोलने वाली बात है। आज ऊपर वाले ने जिसको भी आज तक मदद करी है, कोई माध्यम बनकर मदद किया है, और वो माध्यम आज आपके सामने एसलीपीएस के रूप में आ चुकी है डियर फ्रेंड्स। अगर आप ये ऊपर वाले का संकेत मानते हो तो आपकी जिंदगी में भी आने वाले 2 सालों में, आने वाले 3 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये मैं गारंटी दे सकता हूं। बस आप इस मौके को मत गवाना। आज आपने जो समय निकाला है अपनी जिंदगी का, पूरा प्रोग्राम जरूर अटेंड करना और हमारे संजीव महागुरु जी को सुनकर जाना, जिन्होंने एसलीपीएस की नींव रखी थी। और उनको सुनने के बाद आपको यह एहसास होगा कि आपको यह बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे कहने से या किसी के भी कहने से आप बिजनेस नहीं करोगे जब तक आप दिल से महसूस नहीं करोगे कि आपको अपने परिवार के लिए क्या करना चाहिए और यहां से आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो पूरा प्रोग्राम सुनकर जाना संजीव महागुरु जी को, और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, जय हिंद।